Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कहें या अब प्रधानमंत्री नहीं रही। अभी स्थिति जो है वो बहुत ही विचित्र है। इस समय जो शेख हसीना है वो दिल्ली में मौजूद है। दरअसल कल शाम के वक्त वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई थी, यानी हिंडन एयरबेस पहुंच गई थी। वहां पर जो अजीत डोवाल है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो वहाँ पहुंचे थे। उसके बाद अब किस तरह का माहौल आने वाले दिनों में होने वाला है, क्या वो यहाँ से लंदन जाएगी या वो यहीं स्टे करेंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उथल पुथल मची पड़ी। कल कई सारी वीडियो सामने आई। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई लूटपाट का मेला चल रहा है। लोग लूटपाट कर रहे थे, अंदर घुस गए थे, प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस गए थे और तमाम चीज़ें वहाँ लूटपाट की गई। अब विद्रोह जो है वो काफ़ी बढ़ गया है वहाँ पर, और ये कहें कि अब आने वाले वक्त में वहाँ क्या हालात होंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सेना क्या मोर्चा संभालेगी या फिर वापस जो शेख हसीना है उनके परिवार से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। बहुत विचित्र स्थिति पैदा होगी। बिल्कुल। और चिराग जी, लोग भी बोलते होंगे कि आप बांग्लादेश की बात क्यों करते हो। बांग्लादेश की बात करने इसलिए ज़रूरी है कि इससे भारत पे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भारत का बड़ा ही योगदान था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में और बांग्लादेश के साथ खड़े होने में। शेख हसीना सबको पता है, भारत के प्रति उनका बहुत अच्छा वो है, लगाव है। वो भारत को सपोर्ट भी करती है, इंडिया की चीज़ों को वो खुलकर सामने भी रखती है। लेकिन जो टेंशन वाली बात है वो है खालिद जिया की। खालिद जिया पूर्व प्रधानमंत्री थे बांग्लादेश के, और उनका नैरेटिव है वो थोड़ा एंटी भारत को लेकर है, और वो पाकिस्तान, चाइना, इनको थोड़ा लगता है कि उस साइड सपोर्ट ज़्यादा है। तो वो उसको रिहा कर दिया गया है। अब उसका बेटा भी वापस आ गया है। कहाँ से? पाकिस्तान से वापस बांग्लादेश आ गया। तो अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर इनकी सत्ता काबिज होती है तो कहीं ना कहीं हमें वैसे ही हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, पाकिस्तान से हमारी वैसे ही नहीं बनती, चाइना से भी टसल माहौल है। अब अगर बांग्लादेश भी में भी वैसी सरकार आ जाएगी जो प्रो पाकिस्तानी या प्रो चाइनीज़ हो, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी ये बड़ा वो बन जाएगा, संकट वाले स्थिति आ जाएगी। क्योंकि आसपास के पड़ोसी अगर आपके ज़्यादा जो दुश्मन है उनके साथ होने लगे तो फिर ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। दूसरी बात है, शेख हसीना के सपोर्ट में अब सेना भी नहीं है। पहले ऐसे कहा जा रहा था कि सेना कहीं ना कहीं शेख हसीना के सपोर्ट में है, और जो सेना के चीफ हैं वो शेख हसीना के रिश्तेदार हैं। लेकिन उन्होंने भी बैकफुट पे आ गए। अब जो हमारे जयशंकर है वो एक मीटिंग ले रहे, वो कह रहे कि वो सब पार्टी की वहाँ मीटिंग ले रहे, और कहीं ना कहीं एक नई पार्टी को जगह दी जाएगी, क्योंकि एक तरह से शेख हसीना का पूरा वहाँ से ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शेख हसीना चूंकि दिल्ली में है, और ऐसा कहा जा रहा है सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, भारत ने जो स्थिति है बांग्लादेश की उससे अवगत कराया जो विदेश मंत्री थे। इसके अलावा वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी तैनात है सीमा पर। अब सवाल ये उठ रहा है कि वो यहाँ पर आ गए तो कहीं ऐसा तो नहीं, ये हालांकि ये संभव तो नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें आ रही है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उनका जो हमारे भारत के प्रति एक नेगेटिव नैरेटिव आ जाएगा कि भाई आपने क्यों, हमने ऐसे बंदे को, तो वो भाग गए, ऊपर से यहाँ आप उनको शरण दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि वो तो हो गई, थोड़ा बहुत चीज़ें तो होंगी, बिल्कुल बहुत जायज़ बात है। और इससे पहले भी देखा था हमने बहुत सारे देश, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान के अगर पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, इनके साथ कुछ होता है तो ये लोग भी दूसरे देश भाग जाते हैं शरण लेने के लिए, और शरण दे देते। अभी शेख हसीना को जो प्रोटोकॉल बोलता है कि अब शरण कितने दिन के लिए दी जाएगी, कब तक के लिए दी जाएगी, कौन सी अवधि होगी, किस रीज़न पे दी जाएगी, वो सब अभी आगे आते जाएंगी चीज़ें नज़र, तब पता चलेगा। लेकिन आपको फिर देखना पड़ेगा कि शेख हसीना के रिश्ते भारत से बहुत अच्छे थे। अगर ऐसे में वहाँ कोई दूसरी सरकार आती है तो वो भी देखने वाली बात होगी कि अगर जो अपोजिशन अभी जो प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर खालिद जिया ये लोग आ रहे हैं तो ये भी संकट वाली सिचुएशन है, क्योंकि बॉर्डर पे डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा चल रहा है और लोगों का गुस्सा है। लोगों का गुस्सा में छात्र को कहा जा रहा है, छात्र का आंदोलन था, छात्र के आंदोलन को धीरे धीरे पॉलिटिकल रंग आया। उस पॉलिटिकल रंग ने पूरे देश की सिचुएशन बदल दी। 15 साल से ज़्यादा। और आपको एक चीज़ और फैक्ट बता दूं कि वहाँ पर भारतीय बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे छात्र वहाँ। जिलों में हिंदू के घरों को, मैं 2-4 रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हिंदुओं के जो घर हैं वहाँ उन्हें टारगेट किया जा रहा है। वहीं कई वीडियोज़ ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करनी है, उनके मंदिरों को बचाना है, आपको आगे खड़े रहना पड़ेगा। कहीं ऐसी भी तस्वीर आ रही है कि मुस्लिम युवक
मंदिरों के बाहर खड़े, और कई ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं कि जो इस्कॉन टेम्पल था उसमें तोड़फोड़ कर दी गई। तो दोनों तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन हमला तो हो रहे हैं। ये बात भी हम ऐसे नहीं कह सकते, दरकिनार नहीं कर सकते कि हमले नहीं हो रहे, हमले हो रहे हैं बिल्कुल। तो इससे क्या स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हिंदू जो है वहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर जो भारत सरकार है, स्टूडेंट्स भी वहाँ पर कई सारे हैं, तो यहाँ भारत सरकार ने बात की है, वहाँ पर जो आर्मी चीफ है उनसे भी बात की है और उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए कहा है, ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। ऑब्वियसली जो लोग वहाँ पर हैं, अब इसको लेकर कई सारी बातें शुरू हो गई। चिराग जी, जो एक नाम निकल कर सामने आ रहा है, जो छात्र लोग जिस नाम को सपोर्ट कर रहे हैं, वो नाम भी देखना बड़ा ज़रूरी है। मोहम्मद यूनुस, जो मोहम्मद यूनुस है, उन्हें कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाने की मांग जो छात्र हैं वो कर रहे हैं, छात्र का संगठन कर रहे हैं। और इस बीच में ये इनका नाम भी अच्छा है, इनको नोबेल पुरस्कार इन्हें मिल चुका है बांग्लादेश की तरफ से, और ये मतलब अच्छे लोगों में, जानकार लोगों में इन्हें माना जाता है। ये किसी एक पार्टी को खुलकर सपोर्ट भी नहीं करे, तो ये न्यूट्रल आदमी अगर इन्हें बनाया जाता है तो स्थिरता थोड़ी बन सकती है। बच्चे जिनकी बात सुनते हैं तो एक स्थिर चीज़ें एस्टैब्लिश हो सकती है, बाद में शायद इलेक्शन करा जाए। जो समझ से परे है वो ये है कि प्रधानमंत्री वहाँ से भाग गई है, सरकार तो नहीं गिरी है, सरकार तो वहाँ तो जो इलेक्शन होते हैं उसी बेसिस पर उनको चुना गया। अब क्या दूसरा कोई सक्सेसर नहीं है उनकी जगह उसी पार्टी का अगर बात नहीं, अब तो देखिए, आपको समझना पड़ेगा, लोगों का विरोध ही इनके खिलाफ था, सरकार के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ। अब लोगों का विरोध ही, जब इतने सारे लोग, भीड़, पूरा मतलब आधी पॉपुलेशन जब सड़क पे आ जाए, तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। मतलब बहुमत आपको सड़क पर दिख रहा है कि लोग आपके विरोध में हैं, तो वैसे में आप नहीं बोल सकते कि हमें एक सरकार चलानी है, वैसे में आपको इमरजेंसी लगाने वाली सिचुएशन आ जाती है। लेकिन लोग थोड़ी ना मानने वाले, अब लोग ग्रुप हो गए। तो ये बता दें आपको, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दे दिया है। खालिदा जिया बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी BNP की लीडर हैं। वह अपने भारत विरोध और पाकिस्तान परस्त नीतियों के लिए जानी जाती हैं। उनके बेटे भी बांग्लादेश पहुंचने वाले हैं, इस तरह की खबर है। तो नेचुरली वहाँ पर मंदिरों पर भी हमला हो रहा है, ऐसी बात जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने कही है। आर्मी चीफ से उन्होंने बात की है। आज ये कह सकते हैं कि अंतरिम सरकार वहाँ पर बन सकती है। BNP की बड़ी मांग है। इसमें जो, जैसा खुद प्रवेश भी बता रहा था कि मोहम्मद यूनुस का नाम पर सहमति हो सकती है। 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और उनके बिजनेस पर हमला किया गया, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और शेख हसीना के करीबी ये मांग कर रहे हैं कि उनको शरण देने की मांग कर रहे हैं। मतलब जो करीबी है वो ऑब्वियसली उनसे टच में भी है, और अब वो कहाँ शरण लेंगी ये सबसे बड़ी बात होती है। क्या भारत सरकार यहाँ पर उनको शरण देती है या वो लंदन जाती हैं? अभी ये भी पता चला है चिराग जी, मुझे जहाँ तक लगता है वो लंदन ही जाएंगी। यूके ऐसा देश है जो सबको, शरणार्थियों को बहुत जगह दे देता है। वो चाहे पुराने, आप देख लीजिए पाकिस्तान से लेके किसी भी देश का इतिहास, तो यूके शरण दे देता है, और वो मोस्ट प्रोबेबली वो यूके जाएंगी, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा। और चिराग जी, एक चीज़ नोटिस करने वाली है, अब हमारी ना आसपास की स्थितियाँ ना टेंस वाली हो गई है। श्रीलंका देखिए, श्रीलंका हमें सपोर्ट करता है, लेकिन नेपाल न्यूट्रल है। नेपाल चाइना को भी सपोर्ट करता है और भारत को भी सपोर्ट करता है। इस बीच एक और खबर आई है कि बांग्लादेश में भीड़ ने जेल पर धावा बोल दिया। 6 से ज़्यादा जेल। आप सोचिए, 500 कैदी वहाँ से फरार हो गए और सब पे ऊपर हीनियस क्राइम था, वो बड़ा जेल था। और बताया जा रहा है शेरपुर जिले में जेल था, जो कि तोड़ दिया गया जेल को, उसके बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, उसके गेट्स तोड़ दिए गए, सब कैदियों को भगा दिया गया है। तो अब ये कैदी भी उस आंदोलन का हिस्सा बन जाएंगे जो आंदोलन चल रहा है। हम देखिए, ऐसा ही हुआ था जब एक बार साउथ अफ्रीका की एक कंट्री में जब ये हो रहा था, ऐसे ही दंगे हो रहे थे, तो वहाँ सबसे पहले जेल को टारगेट किया था, जेल से कैदियों को बाहर निकाला था। वही कैदी आगे जाके उन लोगों के लिए भीड़ का हिस्सा बन रहे थे और भीड़ के लिए लड़ रहे थे। तो चिराग जी, अब तो स्थिति बहुत ही डमाडोल हो गई। अभी किसी ना किसी को तो आना ही पड़ेगा सामने। जो बच्चे जिनका नाम प्रस्ताव रख रहे उन्हें ही आगे रखना पड़ेगा देश की स्थिति संभालनी है तो, क्योंकि इससे सब आसपास के देश और उनकी जो अर्थव्यवस्था है सब कुछ हिल जाएगी। अब इन्हें उभरने में कम से कम 2-4 साल लग जाएंगे। चलिए देखते हैं इस मामले में आगे क्या होगा। वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा विकट स्थिति है, वहाँ पर भीड़ उग्र है, जनता सड़कों पर है, लूटपाट वहाँ मची पड़ी है और वहाँ पर सरकार गठन का भी काम चल रहा है। इस बीच वहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो जो छात्र नेता हैं उनसे भी बात कर रहे हैं ताकि एक कंसेंसस बने दोनों के बीच में और ये तय हो कि भाई देश में इस तरह से मारकाट या वायलेंस नहीं चलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से देश चलेगा। उनकी मांगों पर ये एक तरह से कहा जाए बड़े सीरियस होकर विचार किया जा रहा है कि उनकी मांगों को हो सकता है बहुत लेवल तक मान लिया जाए, आरक्षण को जो परसेंटेज है उसको कम कर दिया जाए। ये इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। इस पर हमारा अपडेट हम आगे भी आपको देते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।